हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, Hyundai मोटर के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आज पहला दिन था और पहला दिन कह सकते हैं अब खत्म हो चुका है। अब इस इशू के अंदर 2 दिन और बचे हुए हैं, 16 एंड 17 ऑफ अक्टूबर, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। देखिए, जब कंपनी ने DRHP फाइल करी थी तो नो डाउट सबके मन में यही था कि कंपनी का आईपीओ आने वाला है, बड़ा आईपीओ रहेगा, अच्छा आईपीओ रह सकता है, सबको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे क्योंकि अपना आप में इशू इतना बड़ा है। लेकिन कह सकते दोस्तों, जैसे ही अब आपको इशू आज खुलता हुआ नज़र आया, रिस्पॉन्स में ही पता चल गया कि दोस्तों इशू को लेकर उतना कोई खास ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न नो डाउट वैल्यूएशंस है। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे भी कि दोस्तों लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और कितना पहले दिन सब्सक्रिप्शन आया। तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहली बात तो दोस्तों 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। अगर आप इस इशू में लगा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, इशू प्राइस बैंड दे रखा है 1865 से 1960। अब काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि क्या सर हम 1865 पे लगा दें, क्योंकि अगर मान लीजिए रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है तो हमको 1865 पे भी क्या शेयर मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो सिर्फ अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। लोअर प्राइस बैंड पे अगर आप अप्लाई करेंगे दैट डजेंट मेक एनी सेंस। क्यों नहीं सेंस बनता है? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जितना यहाँ पर प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड है, उसी पे आपको शेयर मिलने वाला है। बिकॉज कल दोस्तों जो एंकर इन्वेस्टर्स आए, जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे, जितने भी बड़े एंकर्स थे, सबको कितने पर दिया गया शेयर? 1960। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी आपको भी शेयर देगी तो वो 1960 पे देगी, उससे नीचे शेयर जो है वो बेसिकली नहीं आपको प्रोवाइड करने वाली है। अगर आप 1960 से कोई भी कम प्राइस पे लगाते हैं तो पहली बात आपकी जो बिड है वो रिजेक्ट करती जाएगी। ठीक है, 7 शेयर कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे आपको एक लॉट के अंदर। 27,870 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब अब देखिए कितना ह्यूज आईपीओ है, इतिहास का सबसे बड़ा इशू। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, Hyundai के एम्प्लॉयज़ के लिए 186 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, राइट। इस आईपीओ में दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, एक एप्लीकेशन अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें करीबन 13,720 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, 7 शेयर मिलेंगे। अब वैसे तो देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ कि रिटेल के अंदर सिर्फ एक ही लॉट लगाए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि रिटेल कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब ना हो। तो अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप चाहे तो ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कि दोस्तों इसमें 14 के 14 लॉट्स आपको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्यों ऐसे मिल सकते हैं? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज इतना बड़ा है और हो सकता है कि दोस्तों रिटेल जो है पूरा ना भरे, तो आप चाहे तो मैक्सिमम 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आपको और ज़्यादा शेयर चाहिए तो फिर आपको स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 15 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 2,05,800 रुपीज़ इधर पे करने पड़ेंगे। स्मॉल HNI मैक्स में आप 72 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 9,87,840 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर और ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो फिर 73 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,01,560 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब सब्सक्रिप्शन से पहले समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर जो है वो दिया गया है। तो देखिए, कल कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर से पैसा जुटाया, करीबन 8,315 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी ने कल अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटाया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो 30% हिस्सा है वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को दे दिया गया है। इसके बाद आते हैं QIB, जिनको 20% हिस्सा दिया गया है, 5543 करोड़, 20% इशू का। देन आती है दोस्तों HNI कैटेगरी, जिनको दिया गया है 15% ऑफ द इशू, दैट इज 4,157 करोड़, 15% है ये इशू का। जिसमें जो बिग HNI कैटेगरी है उनको दिया गया है 10%, 2,771 करोड़। तो स्मॉल HNI को दिया गया है 5%, करीबन 1,385 करोड़। मतलब आप खुद सोचिए ना, काफ़ी बार तो IPO आते हैं इससे भी छोटे, और इसमें 5% अगर हिस्सा है वो तो स्मॉल HNI का वो इतना है। यही देखिए अपने आप में समझ सकते हैं। देन रिटेल कैटेगरी आती है, जिनको देखिए करीबन 9,701 करोड़ के शेयर्स दिए गए, 35% इशू का। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया 0.55%, दैट इज 152 करोड़ के शेयर्स। एंड कुल मिलाकर कंपनी ने इस तरीके से 27,717.59 करोड़ जो है वो बेसिकली बांटे हैं डिफरेंट कैटेगरीज को। यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन गया है वो किसके पास गया है? वो गया है दोस्तों रिटेल के पास, 9,701 करोड़ का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ। तो देखिए, पहले दिन QIB की तरफ से कह सकते हैं कि रिस्पांस जो है वो डेफिनेटली कुछ खास निकल कर नहीं आया, बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए QIB मेजरली लास्ट दिन लगाते हैं, या QIB का पैसा आएगा, 100% पैसा आएगा QIB का। कितना आएगा ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है, बट आएगा तो ज़रूर। तो देखिए QIB को करीबन 2 करोड़ 82 लाख शेयर ऑफर किए गए, जिसके हमने अभी तक पहले दिन 13,89,647 शेयर्स के लिए बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो अभी तक आई है। कुल मिलाकर पहले दिन QIBs ने 272 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस इशू में लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी कम जो है वो QIB ने आज इंटरेस्ट शो किया। देन आती है दोस्तों HNI कैटेगरी, जिनको दिया गया करीबन 0.13%,
पहले दिन ओनली 13% इशू को सब्सक्राइब किया गया है। करीबन 539 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन दोस्तों एचएनआईज ने लगाए, यानी आप कह सकते हैं एचएनआईज ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें करीबन पहले दिन 6% इशू को सब्सक्राइब किया गया। 1,41,41,630 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने पहले दिन ओनली 9 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। 177.843 करोड़ जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों बिग एचएनआई ने इस इशू में लगाया। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो करीबन 26% हमको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 70,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने पहले दिन दोस्तों करीबन 18,47,000 शेयर जो है वो अप्लाई किए गए। कुल मिलाकर 362 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में लगाए। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन भले वो बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो, अगर ये इशू के अंदर आप कह लीजिए ग्रे मार्केट 30-40% होता ना, 100% दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो आज आपको ऑलमोस्ट पूरी सब्सक्राइब होती हुई दिख जाती। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ। देन यहाँ पर आते हैं हम रिटेल कैटेगरी के अंदर। रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों पहले दिन ओनली 26% सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। अब वैसे 26% का मतलब कितना है? देखिए सबसे पहले तो करीबन 4 करोड़ 94 लाख शेयर ऑफर किए गए, जिसके हमने 1 करोड़ 29 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया। बट पहले दिन रिटेल ने 2,500 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में लगा दिए। अब जिस तरीके से देखिए पहले दिन रिटेल ने पैसा लगाया है, ऐसा लगता है कि रिटेल हो सकता है कि दोस्तों इशू को पूरा सब्सक्राइब करता हुआ नज़र आ जाए। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर पूरा 1 गुना जो है वो रिटेल इस इशू में पैसा लगा दे। बट द थिंग इज़ दैट इज़ क्वाइट क्लियर कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि ये इशू वो वाला इशू नहीं है जहाँ पर आपको 15% 20% भी रिटर्न मिलता हुआ नज़र आएगा। रिटर्न मिल जाएगा बहुत अच्छी से अच्छी स्थिति में 10% के आसपास, ख़राब से ख़राब स्थिति में ये 10% नीचे भी खुल सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी अप्लाई करना है कि नहीं करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, बट टोटल सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं पहले। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 79% सब्सक्राइब हुई है, करीबन 120 करोड़ रुपए जो है वो एम्प्लॉयज ने लगाए। कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन ये इशू जो है वो 1/3 भी नहीं भर पाया। ओनली 18% जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे 18% का मतलब कितना है? 18% का मतलब है 3,474 करोड़, 3,474 करोड़। बट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या जो इशू है वो पूरा भर पाएगा? देखिए जैसे मैंने कहा पूरा भर जाएगा। ये आईपीओ को इसकी कोई चिंता नहीं है कि आईपीओ को पूरा रिस्पांस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए आखिरी दिन क्यूआईबी पैसा लगाएंगे। अब सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि देखिए अगर आपको यहाँ पर सोच रहे हैं कि लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आएगा, सिंपल सी बात है लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा अच्छी से अच्छी स्थिति में 5 या 10% का लिस्टिंग गेन जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर आप लगाने की सोच रहे हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों क्यूआईबीज के ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर क्यूआईबीज दोस्तों इस इशू के अंदर सब्सक्राइब करते हैं मोर देन 50 टाइम्स, कितना 50 गुना, तो ठीक है। अगर इससे कम सब्सक्रिप्शन क्यूआईबीज का हमको देखने को मिलता है तो फिर डेफिनेटली मैं कहूँगा कि क्यूआईबीज भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे। क्यूआईबीज पैसा लगाएंगे इसमें, बट कितना लगाते हैं वो मैटर करता है। बट क्या लिस्टिंग गेन जैसे मैंने कहा यहाँ पर 10% से ऊपर हो सकते हैं, चांसेस बिल्कुल कम है। बिकॉज रीज़न सिंपल है, वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। कंपनी को जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं जिस पीई पर ये इशू आया है वो डेफिनेटली ऐसा है कि 27 के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। मारुति मिलती है 34 की पी पे। मारुति का मार्केट शेयर है मोर देन 40%। वहीं जो मार्केट शेयर है यहाँ पर Hyundai का इट्स अराउंड 15%, राइट। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप सब कंपनी का दिखेंगे तो वो आपको बेटर दिखेगा, नो डाउट। बट स्टिल जैसे मैंने कहा रीज़न सिंपल है यहाँ पर दोस्तों, इशू के अंदर उतना पैसा नहीं आएगा बिकॉज वैल्यूएशन जो है वो कंपनी के अलाउ नहीं करते हैं कि पैसा इसके अंदर लगाया जाए। क्योंकि अगर हम कंपेरिजन करते भी है तो आपको हमेशा बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मारुति का जो मार्केट शेयर है वो मेजरली आपको FY24 में एग्जैक्ट आपको बताता हूँ 41.3% था FY23 में, अभी है 41.7%। इसका मतलब क्या है कि देखिए मारुति का जो मार्केट शेयर है वो आपको बेसिकली बढ़ता हुआ दिखा। वहीं जो इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर था दोस्तों पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर वो 14.6 था FY23 में, अभी 14.6 ही है। एसयूवी में ज़रूर दोस्तों कंपनी का मार्केट शेयर 63% है जो अपने आप में सबसे अच्छा है। देन सीएनजी में अगर आप देखेंगे तो 11.4% है, तो वहाँ पर भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी क्या ग्रे मार्केट भी कह रही है कि लगाओ, तो ग्रे मार्केट भी देखिए कह रही है कि दूर रहो, लग तो यही रहा है। 2.4% का प्रीमियम है। बट अगेन जो फाइनल सिचुएशन होगी दोस्तों यहाँ पर वो आपको मैं फाइनल डे बता दूंगा, क्योंकि क्यूआईबीज का मुझे पैसे देखना है कि कितना आता है। बाकी अभी तो मेरे हिसाब से दोस्तों बेटर है कि अगर आप
बहुत ही हाई रिस्क है, बहुत ही हाई रिस्क। मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि 5-10% नीचे खुल भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ज़रूर आपके लिए इशू है। बट आपको अगर फ़र्क पड़ता है तो बिल्कुल ये आपके लिए इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।